ये मुमकिन ना हो कि वो अपने गुनाहों के कफ़ारे के लिए कोई इबादत, कोई आमाल सर अंजाम दे सकता हो, इतना वक्त ना हो या कोई और वजह हो। ज़ादे राह मुबल्लिगीन में ये रिवायत मिलती है कि मौला फरमा रहे हैं, मौला रज़ा बादशाह फरमा रहे हैं कि जो शख्स ऐसे आमाल सर अंजाम न दे सकता हो, ऐसे अफ़आल ना कर सकता हो, ऐसी इबादत ना कर सकता हो जिससे गुनाहों का कफ़ारा होता है, तो अब्बास के अलम की कसम अली इब्न मूसा रज़ा ने फरमाया उसको चाहिए बस हम 14 पर सलावात भेजा करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ज़ादे राह मुबल्लिगीन में रिवायत मिलती है। अज़ान ग्रामी, इस अशरा मुहर्रम की आज चौथी मजलिस आपकी बालिदा समाअतों की नज़र है और मैंने सरनामा कलाम में आप अहबाब के सामने लिसानुल्लाह नातिक का एक कौल तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। नातिक कुरान फरमा रहा है, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अनल्लज़ी, मैं ही वो हूँ, इंदी जिसके पास है क्या, मफातिहुल गैब, गैब की कुंजियाँ, गैब की चाबियाँ, ला यालमूहा बादा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, और मेरे बाद और रसूल के बाद कोई नहीं जानता कि वो चाबियाँ कहाँ हैं, वो गैब की कुंजियाँ कहाँ हैं। बहुत बहस होती है कि 14 इल्म गैब रखते हैं या नहीं। राजा साहब 14 इल्म गैब रखते हैं या नहीं, इनके लिए इल्म गैब है या नहीं, है या नहीं, है या नहीं, बड़ी बहस होती है। आप कहते हैं कि है, भाई कहते हैं कि नहीं है, ऐसा ही है, कोई मसला नहीं। आप कहते हैं कि है, वो कहते हैं कि नहीं है। मैं थोड़ी देर के लिए आपके कैंप से उनके कैंप में जाना चाहता हूं और मैं भी यही कहता हूं, नहीं है इनके लिए इल्म गैब। मैंने पहले कहा कि हमारे पाकीज़ा मरकज़ अली मस्जिद ने जो हमारी तरबियत की है, जो पाक अकीदा हम तक पहुंचाया है, उसमें हम पर हुज्जत या तो अल्लाह का कुरान है या 14 का फरमान है। मेरी जाती राय क़ियास अराई पर मबनी कोई बात हो, आप चूड़ से बाहर फेंक आइए। हाँ, इजाज़त ही नहीं है क़ियास अराई की हमारे मजहब में, फ़िक़्ह जाफरिया में। लेकिन मैंने ये कहा है कि नहीं है इनके लिए गैब। अब या तो कुरान की आयत हो या इनका फरमान हो। मैंने मासूम का फरमान देखा कि जब मेरे छठे इमाम से पूछा गया, मौला इल्म गैब है, फरमाया नहीं, जब ऐनुल्लाह से कुछ गैब होता ही नहीं है। सलामत रहे या अली कहने वाले। फरमाया वो तुम्हारे लिए गैब है, हमारे लिए तो गैब है ही नहीं। हमारे लिए क्या गैब है? ऐनुल्लाह से भला कुछ गायब हो सकता है? ऐनुल्लाह से कुछ गायब हो जाए? वो मूसा की आंख थी जो ना देख सकी उसे। आप भी नहीं देख सकते, मैं भी नहीं देख सकता, क्योंकि मखलूक की आंख महदूद है और वो लामहदूद है। लामहदूद अगर महदूद में समा जाए तो लामहदूद नहीं रहता। हम महदूद नहीं रहेंगे, हम लामहदूद हो जाएंगे, वो महदूद हो जाएगा। इसलिए मूसा ना देख सका, हम नहीं देख सके, वो तूर पर जाकर भी नहीं देख सका। लेकिन जब मेरे मुर्शद अली से पूछा गया किसकी इबादत करते हो, अल्लाह की, कभी देखा है, कभी देखा है? कहा तुम कभी की बात करते हो? अरे अली तो उसकी इबादत ही नहीं करता। अली जो ज़ैनुल आबिदीन जैसे आबिद के लिए भी फख्र है। अना अव्वलुल आबिदीन, मैं पहला पहला आबिद हूं। अली फरमाते हैं हमने, और बल्कि मौला हुसैन बादशाह का भी जो बनी असद के सामने खुतबा मैंने परसों पढ़ा था, उसमें यह फिक्रा नहीं पढ़ा था, लेकिन उसी फिक्रे में चूंकि बड़ा तवील है, हुसैन ने भी बनी असद से कहा था कि ऐ लोगो, हमने
उसकी इबादत उस वक्त की जब वो इबादत फर्ज भी ना थी, इबादत का वजूद ना था, मगर हमने उसकी इबादत की। मौला कैसी इबादत? कहा जैसी वो चाहता था, हमने वैसी इबादत की। और हुसैन अक्सर फरमाया करते थे कि इब्ने अब्बास आओ, हुसैन तुम्हारे सामने अल्लाह की वैसी हम्द करे जैसी वो खुद करता है। लिसानुल्लाह है ना, अल्लाह की हम्द लिसानुल्लाह कर सकती है। अली फरमाते हैं कोई जुबान ऐसी नहीं है जो मेरे फजाइल पढ़ सके, जो मेरा वस्फ बयां कर सके, कोई नहीं कर सकता सिवाय लिसानुल्लाह के। ऐसे ही जो अली ने फरमाया कि उसकी इबादत नहीं करता जिसको देखा ना हो, कैसे ऐनुल्लाह चाहिए उसको देखने के लिए, सिवाय उसकी अपनी आंखों के कोई आंख ऐसी नहीं जो उसे देख सके। यही वजह है कि दुआए अरफा में हुसैन फरमा रहे थे या होवा, ए वो या होवा। आप जानते हैं ना ये 14 का इख्तियार है उसको होवा कहने का। हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, किसी ने कहा नबियों में से ला इलाहा इल्ला अंता, मगर अल्लाह ने खुद कहा शाहिद अल्लाह हो अन्नहु ला इलाहा इल्ला होवा, नहीं कोई माबूद सिवाय होवा, सिवाय वो। और दुआए मशलूल आगे आने वाले अय्याम में हम उस पर बात करेंगे। हुसैन बादशाह की दुआ, तालीम करदा दुआ, दुआए मशलूल, अगर आप उसे पढ़ें तो उसमें इसमें आज़म है। ज़ुबान रसूल ने बताया इसमें आज़म है, वो होवा से ही शुरू होती है कि या होवा वमल्ला यालमु मा होवा वमा कैफा होवा वमा आइना होवा वमा हैसा होवा इल्ला होवा। अब तर्जुमे का तो वक्त नहीं है, शरा का कहाँ वक्त होगा, लेकिन आगे आने वाले अयाम में हम बात करेंगे। चूंकि मैंने टेक्सिला में राज साहब ये बात कही थी कि हमने हुसैन बादशाह के, ये दावत फिक्र है, मैं इस कूचाए विला का अदना व हकीर तरीन सग होने की हैसियत से ये गुजारिश कर रहा हूं। हमने हुसैन बादशाह के बचपन से सीधा 55 में छलांग लगाई है। या बचपन बयान होता है या रवानगी पे हम आ जाते हैं। भाई 10 साल दौरे हुकूमत है इमाम हुसैन का, जाहिरी जो इमामत है मौला हुसैन की, वो 10 साल जमीन और आसमान का मरकज व महवर किबला व काबा हुसैन था। तो हुसैन का बाबा दुआए कुमैल बताए, कैसी दुआए कुमैल बतलाई है, जो असल में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की दुआ है। दुआए कुमैल हुसैन के बाबा वो दुआ बता रहे हैं, दुआए सन्मी कुरैश तालीम फरमा रहे हैं। तो हुसैन कोई दुआ ना बताए, बाबा इतने खुतबात इरशाद फरमा रहे हैं खतीब मिंबर सोलूनी बनकर, हुसैन ना करे। एक अहले सुन्नत बरादरान के आलिम रब्बानी हैं, मैं उनको आलिम रब्बानी कह रहा हूं, चूंकि मौला फरमाते हैं इल्म मोमिन की गुमशुदा मीरास का नाम है, जहां से मिले हासिल करो। हम हजार सलाम पेश करते हैं उस अहले सुन्नत आलिम रब्बानी को जिनका नाम है उमर इब्नुल जायज रहीमुल्लाह ताला। उनकी एक किताब है फजाइलुल हाशमिया। उस किताब में उमर इब्नुल जायज रहीमुल्लाह ताला अहले सुन्नत के आलिम रब्बानी फजाइलुल हाशमिया में लिखते हैं कि 70,000 अहादीस हैं रसूल की जो बस हुसैन के फजाइल में हैं। हमने यहां से नहीं पहुंचाया। 70,000 अहादीस फकत फजीलत हुसैन बयान कर रहे थे रसूल, और 1,83,000 शरई मसले हैं जो हुसैन ने अपने दौरे इमामत में हल किए। 1,83,000 शरई मसले हैं जो हुसैन ने हल किए हैं अपने दौरे इमामत में। हमने क्या पहुंचाया है अभी, हमने क्या पढ़ा है हुसैन को भी, हम कहां असहाब हुसैन तक पहुंचे।
अभी तो हुसैन के कमालात, हुसैन के जमालात बयान से बाहर हैं। लेकिन अली बादशाह का जो मैंने खुतबा पढ़ा, जो कलाम जारी हुआ जुबान लिसानुल्लाह से, ठीक यही दावा हुसैन का भी है कि अनल्लज़ी इंदी मफातिहुल गैब ला यअलमुहा बअदा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरी व अना बिकुल्लि शैइन अलीम। मैं वो हूं जो हर शय का आलिम नहीं अलीम हूं। अब मैं तफसील में कैसे जाऊं कि आलिम व अलीम में शरअन कितना फासला है, जमीन व आसमान से ज्यादा फासला है। आलिम तो आप मुझ जैसे तालिब इल्म को भी कहते हैं, तो अली कह रहे हैं मैं हर शय को जानता हूं। तभी तो दावा किया अली ने, क्या? सलूनी सलूनी कबलन तफकदूनी, पूछो पूछो मुझ अली से जो चाहे पूछो, इससे पहले कि क्या हो जाए। थोड़ा तो बोलेंगे ना साथ, मुझे खो ना दे। माशाल्लाह, खूबसूरत तर्जुमा। और कोई तर्जुमा पेश करना चाहेंगे? प्यारा लगा आपका तर्जुमा, मुझे खो ना दें। वाह वाह, क्या बात है, खूबसूरत है। इसको लिखूंगा मैं आज, मुझे खो ना दे। माशाल्लाह। पूछो पूछो जो चाहे पूछो। अब चूड़ वालों में हाथ जोड़कर एक फिक्रा कहता हूं, लेकिन फिक्रा पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, आधा नहीं, पूरा होना चाहिए। नीम हकीम खतरा जान होता है। मैं हाथ जोड़कर यह कहता हूं कि मैं भी ये दावा इस मिंबर से करता हूं, सलूनी सलूनी कबलन तफकदूनी, पूछो पूछो मुझसे जो चाहे, अनवार काजिम से पूछो, आता हुआ तो बता दूंगा। भाई ना आता हुआ तो सादात है, मैं हाथ लगा के माफी मांग लूंगा कि सैयद नहीं आता। मशरूत दावा है, कंडीशनल दावा है। मगर अली ने जो दावा किया वो बिला मशरूत था। हर शय का अगर इल्म ना रखता हो तो ये दावा ना करता। अली की सदाकत पे हर्फ आता है। अब अम्मार इब्ने यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हो ये रिवायत बयान करते हैं कि मैं अपने आका व मौला मौलाए मुत्तकियान के हमरा वादी नमल से गुजर रहा था। कौन सी वादी? वादी नमल। अब कुरान में सूरह नमल मौजूद है। चूंटियों को नमल कहते हैं। दामतुस साकिबा में ये रिवायत मौजूद है। कोकब दुर्री वगैरह दीगर कुतब अहले बैत में किताब मौजूद है, बल्कि ये तो हमारे बरादरान की किताब है जिसका मैंने नाम ले लिया है। सामईन ग्रामी कद्र शेख सुलेमान कुंदूजी अलैहिर्रहमा अल्लाह मुकामहू, बरादरान अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम रब्बानी, जो उनकी किताब है ये। बहरहाल उसमें भी ये रिवायत मौजूद है। मदीनतुल मुआजिज में सैयद हाशिम अल बहरानी आयतुल्लाह हैं, वो लिखते हैं। आयतुल्लाह सैयद अहमद मुस्तंबित अलैहिर्रहमा अल्लाह मुकामहू अल कतरा में लिखते हैं। तफसीर फुरात में मौजूद है। कई और हवाला जात पेश कर सकता हूँ मगर दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है। अम्मार कहते हैं मैं अपने मौला के साथ वादी नमल से गुजर रहा था। अब वादी नमल में मेरी जाने मतवज्जे रहेंगे चूंकि मैं समेट रहा हूं। वादी नमल में लातादाद चूंटियों की तादाद को देखकर बेसाख्ता मेरी जुबान से निकला, अम्मार की जुबान से निकला, क्या? बाबरकत है वो जात जो इन लातादाद चूंटियों की तादाद की भी आलिम है। अल्लाह अकबर। जिस फिक्रे पे आपने वाह वाह कहा है, मुझे अली की इज्जत की कसम, अली ने वाह वाह नहीं कहा बल्कि कहा अम्मार खामोश। मैंने हवाला जात पहले अर्ज कर दिए हैं। अम्मार ये ना कहो। भाई अम्मार ने अच्छी बात कही थी ना, जाहिरन अच्छी बात थी। क्या? शाहजी के बाबरकत है वो जात जो इन लातादाद चूंटियों की तादाद की आलिम है। मगर लिसानुल्लाह ने कहा अम्मार ये ना कहो। कदमों में गिरा अम्मार, मौला हुक्म कीजिए मैं क्या कहूँ। मैंने तो ये कहा था बाबरकत है वो जात जो इन लातादाद चूंटियों की तादाद की आलिम है। मौला आप हुक्म कीजिए मैं क्या कहूँ। अली ने फरमाया अम्मार ये कहो बाबरकत है वो जात जो इन लातादाद चूंटियों की खालिक है। बड़ी बारीक मंजिल थी, आपने साथ दिया है, मैं आपको सलाम पेश करता हूं। अम्मार ने कहा बाबरकत है वो जात जो इन लातादाद चूंटियों की तादाद की आलिम है। अली ने कहा ये ना कहो बल्कि ये कहो बाबरकत है वो जात जो इन लातादाद चूंटियों की खालिक है।
हैरत व इस्तजाब के आलम में मुब्तला हो गया अम्मार। मौला इसका मतलब है क्या कोई और भी है अल्लाह के सिवा? कोई और है उसके सिवा जो इनकी तादाद को जानता हो, इन लातादाद चूंटियों की तादाद का आलिम हो? अली फरमाते हैं अम्मार क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? क्या तूने उस बेदिल के कलाम के दिल की 12वीं धड़कन को नहीं पढ़ा? क्या मतलब? बेदिल का कलाम कुरान है, कुरान का दिल यासीन है, यासीन की धड़कनें उसकी आयतें हैं, आयत 12वीं है। क्या तूने कुरान की सूरह यासीन की 12वीं आयत को नहीं पढ़ा? वकुल्ला शैइन आसैनाहु फी इमाम मुबीन, हमने हर शय गिन गिन कर शुमार कर करके इमाम मुबीन में भर दी है। तो क्या ये चूंटियां उस कुल शय से बाहर होती है? मौला इसका मतलब है कि आप इनकी तादाद जानते हैं। अब चूड़ वालों फिक्रा सुनना। कहा अम्मार तू तादाद की बात करता है, अरे अली तो ये भी जानता है इस तादाद में कितनी नर चूंटियां है, कितनी नारा हैदरी हैदरी हैदरी। अली तो जानता है इस तादाद में कितनी नर चूंटियां हैं, कितनी मादा चूंटियां हैं, कितनी चूंटियां इस वादी में अब तक मर चुकी हैं, कितनी को और जिंदा होना है, कितनी को फिर मर जाना है। अली तो एक एक चूंटी के वजन को भी जानता है, अली तो सुनता है, अली तो एक एक चूंटी के कदमों की आहट को सुनता है। चूड़ वालों जो चूंटी के कदमों की आहट सुने वो चूड़ में लगे आपके नारे नहीं सुनता होगा। आपके नारे नहीं सुनता होगा, जो चूंटी के कदमों की आहट सुनता है। क्यों ना सुने जिसकी मां के कदमों की आहट से काबे की दीवार शक हो जाए। वो क्यों ना सुने? वो तो आपके कहने से पहले सुन लेता है, मगर चाहता है कि मुझसे कहो, मुझसे बात करो। जमाने के इमाम चाहते हैं कि मुझसे बात करो। दिल की बातें रात को सोने से पहले बिस्तर पर लेटकर मुझसे किया करो। आज से ये अमल शुरू कर दीजिए। जो करते हैं वो बढ़ा दें, जो नहीं करते वो आगाज करें। इमाम ज़माना से दिल की बातें करें, वो सुनते हैं, उज़्नुल्लाह से सुनते हैं। एक एक चूंटी के कदमों की आहट को अली सुनता है, सुलेमान सुन लेता है। भाई कुरान बता रहा है हजरत सुलेमान बिन दाऊद अपने लश्कर के साथ तख्ते बिल्कीस के हमरा जिन्नात है, इंसान है, हैवानात है, शोर है, मगर उसमें चूंटी की आवाज को सुनता है। चूंटी ने कहा था ना कि ऐ चूंटियों, जो उनमें यासूब चूंटी थी, उनकी सरदार थी, उसने कहा अपने बिल में छुप जाओ, सुलेमान और उसका लश्कर आ रहा है, कहीं तुम्हें रोंदता हुआ ना चला जाए। अब सुलेमान ने उस शोर में सुना, चूंटी को हाथ पे बुलंद किया। आप जानते हैं क्या कलाम किया? तू अफजल है। भाई नबी अल्लाह होकर क्या बात है, आपकी समातों के क्या कहने, तू अफजल है या मैं अफजल हूं? अब ये चौका था, आगे से छक्का लगा। चूंटी कहने लगी मैं अफजल, ऐ नबी अल्लाह मैं अफजल। कोई दलील? कहा आपके कदम जमीन पर है, मेरे कदम नबी की हथेली पर है। ऐ उम्मते मुस्लिमा, तुम्हें सुलेमान की हथेली पर चूंटी की अजमत याद रही, मोहम्मद के कांधों पर अली, कभी हुसैन। वो याद ना रहा, इतनी कमजोर याददाश्त है। वो चूंटी याद है, उसकी अजमत याद है। नबी के हाथों पर
पत्थर बोल पड़ते थे, बोलते थे ना अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह कहते थे, पत्थर बोल पड़ते थे। अगर आप कहें कि नबी के हाथों पे अली बोला तो यहां शकूक व शुबहात के जरासीम फौरन नमूदार हो जाएंगे। ये कैसे मुमकिन है? पत्थरों पर ईमान ला रहे हैं, पत्थरों को तोड़ने वाले पे नहीं ला रहे। हैदरी जी ला रहे हैं। अली जानता है, एक एक चूंटी के वजन को जानता है। और अम्मार, अली पहाड़ों के वजन को भी जानता है, पहाड़ों की तादाद को भी जानता है। मौला चूंटी से सीधा पहाड़, पहाड़ों के वजन को कैसे जानते हैं, पहाड़ों की तादाद को कैसे जानते हैं? फरमाया क्या तू जानता नहीं है कि जब अमरुल्लाह से किसी यदुल्लाह ने 7 आसमान बनाए थे तो उसी अमरुल्लाह से उसी यदुल्लाह ने 7 जमीनें भी बनाई थी। जब 7 जमीनें बनाई, जमीन पर कपकपी तारी थी, लर्जा तारी था, कायम नहीं हो रहे थे। अरे इसी यदुल्लाह ने इन्हीं पहाड़ों को मेखे बना के गाड़ा था, कील बनाकर, जैसे आप कील लगाते हैं, पहाड़ों को मेखे बनाकर गाड़ा था। और मौला आसमानों पर क्या किया था भाई? उन पर भी कब बगैर सतून के जो कायम हुए हैं, क्या हुआ? फरमाया अल्लाह का अर्श कायम नहीं हो रहा था सतूनों के बगैर, अर्श पर कपकपी तारी थी। अब मैं देखूंगा कौन क्या सुनने आया है। अर्श इलाहिया पर कपकपी तारी थी, लर्जा तारी था। मौला फिर क्या किया? वहां कौन सी मेखे थी? फरमाया बस अल्लाह ने अर्श पर अली लिखा, कायम हो गया। अब पूछने की इजाजत चाहता हूं, जब अल्लाह का अर्श अली के नाम के बगैर कायम नहीं होता, आकिमुस्सलाता कहने वालों तुम्हारी सलात कैसे कायम? किसी की नमाज कैसे कायम? किताब आदाबुस सलात में आका खुमैनी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि जिसने अली की विलायत का इकरार किया बस उसी ने सलात को कायम किया। ये आदाबुस सलात में आका खुमैनी अलैहिर्रहमा लिख रहे हैं। तो बस अज़ान ग्रामी कद्र, दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है। पैगाम यही है कि जैसे अली सलूनी सलूनी का दावा करते हैं, वैसे ही हुसैन भी अली हैं। हुसैन का भी दावा है, और हुसैन का दावा, अली ये दावा मिंबर कूफा पर करते थे, मगर सिर्फ कूफे वालों के लिए नहीं था, आलमीन के लिए था, आफाकी मैसेज था। ऐसे ही हुसैन का पैगाम भी आलमीन के लिए है, आफाकी पैगाम है। इसमें कोई कदगन नहीं है, कोई हुदूद व कुयूद नहीं है। एक बस समेट दी मैंने बात, ब्रिटिश हिस्टोरियन गुजरे हैं एडवर्ड गिब्बन, 17वीं हिजरी के बहुत बड़े हिस्टोरियन, बहुत सारे इंपायर्स के ऊपर उन्होंने लिखा। उनकी एक किताब मेरी आंखों के सामने से गुजरी, उसमें उनका एक फिक्रा है। मुझे कहा गया बयान करने को, प्यार से कहा गया है, चले तो फिक्रा बयान करता हूं मैं। ये एडवर्ड गिब्बन लिखते हैं कि हुसैन सेक्रीफाइस इज फॉर ऑल ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज। हुसैन, ये ब्रिटिशर एक ईसाई कह रहा है, हुसैन की कुर्बानी, हुसैन सेक्रीफाइस इज फॉर ऑल ग्रुप्स एंड communities, an example of the path of righteousness। यानी मुख्तसरन कहा जाए तो एडवर्ड गिब्बन एक ईसाई ये कह रहा है कि हुसैन सिराते मुस्तकीम का नाम है, path of the righteousness, हक के रास्ते का नाम है। ये रास्ता हक की जानिब जाता है जो हुसैन है। और यही हुसैन मस्जिद नबवी में मौजूद हैं कि एक पैगाम आता है, वलीद ने आपको दरबार में तलब किया है। दरबार नहीं जाते हुसैन,
सीधा शरीकतुल हुसैन के पास आते हैं। हाँ, बहन के पास आए। बहन ने रोते हुए हाथ थाम लिया, चूंकि जब से हसन के जनाजे पर तीर चले थे ना, ज़ैनब को मदीने वालों पर भी यकीन नहीं रहा था। अब मदीने वालों पर भी भरोसा नहीं था ज़ैनब आलिया को। हाथ थामे, भैया इस पहर में, रात के इस पहर में कौन सी कचहरी लगती है, कौन सा दरबार होता है, मैं नहीं जाने दूंगी। कहा ज़ैनब, ना वलीद मेरा कातिल है, ना मदीना मेरी मक्तलगाह है, मगर वो बहन है ना, बहन को कौन समझाए। ये मंजर एक मर्तबा लुबाबा खातून ने देखा, फजल की माँ ने देखा, दौड़ती हुई अब्बास के पास आती है। गाजी ने सुना, तलवार बेनियाम की हुए, एक बिफरे हुए शेर की मानिंद अब्बास आता है। आकर आवाज दी, अकबर। अपने शेरों को बुलाया, कासिम। फौरन आ गए, अब्बास के कहने पर आ गए। आपने ये मंजर तो देखा, ये अच्छे दिनों की बात है ना, ये बसते दिनों की बात है कि गाजी ने पुकारा, अकबर, कासिम। वो दौड़ते हुए आ गए। एक ऐसा वक्त भी तो आएगा कि गरीब ज़हरा हुसैन होगा, हुसैन बेकस पनाह होगा, खूह में नहाए हुए आवाज देंगे, आए ना अबुल फजल अब्बास। अब्बास कहाँ हो? उस रोज सदा नहीं आएगी। आज बनी हाशिम का काफिला, चूंकि जो ही गाजी मौला आए हैं, ज़ैनब ने हाथ छोड़ दिए, मेरा जामिन आ गया है। अल्लाह जाने कितना मान था ज़ैनब को अब्बास पर। कहा मैं इससे वापस लूंगी। अब बनी हाशिम आले मोहम्मद इकट्ठे होकर चले। एक जानिब दरमियान में हुसैन चांद बनकर खड़े हैं, और हुसैन की दाएं जानिब सैयद सज्जाद, जो कि हुसैन के जितना कद रखते थे, वो मौजूद हैं। हुसैन और सज्जाद का कद बराबर था, लेकिन हुसैन की जवानी को अकबर की बर्छी खा गई, सज्जाद की जवानी को शाम के बाजार। अजरो कुमन अल्लाह, अजरो कुमन अल्लाह। बीबी ज़हरा के उजड़े घर पे रोने वालों, अल्लाह आपको किसी गम में ना रुलाए, अल्लाह आपके आंसुओं को जनाब ज़हरा के रुमाल की जीनत बनना नसीब फरमाए। अज़ादाराने इमाम मजलूम करबला, मैं कहता हूँ मदीने वालों, इन चेहरों को अच्छे से देख लो, ये चेहरे फिर एक साथ कभी तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। जब विदा किया है हुसैन ने, तो एक 7 साल की हुसैन की बेटी है, नाम फातिमा सुगरा है। मक्तल में मुख्तलिफ इख्तलाफात मिलते हैं, मगर अल्लामा अली नक्कन लिखते हैं कि अगर फातिमा सुगरा ना होती तो हुसैन कभी भी उम्मुल बनीन को मदीने में छोड़कर ना जाते। अब्बास की मां मदीने में फातिमा सुगरा के लिए रुकी है। फातिमा सुगरा का नाम नहीं लिखा गया फहरिस्त में, अब्बास नाम लिख रहे थे, नाम नहीं लिखा। असगर को थामे हुए, अपने भाई को थामे हुए, भाई से कहती थी, भैया असगर, अगर कासिम नहीं रुकता ना रुके, अकबर नहीं रुकता ना रुके, आज से तू ही मेरे लिए कासिम है, तू ही अकबर है, तू ही अब्बास है, तू ही बाबा है, तू मुझे छोड़कर ना जाना। ज़ैनब ने बुलाया, असगर ने नहीं पलट कर जवाब दिया, किसी और ने बुलाया, हर बीबी ने बुलाया, सकीना ने बुलाया, असगर ने पलट कर जवाब नहीं दिया। अब जो हुसैन लौटे, हुसैन ने पुकारा, रोकर सुगरा कहती है, बाबा इमाम होकर हुक्म ना देना, बाप होकर पुकारना, अगर सुनता है तो ले जाना। बाबा बनकर पुकारा, असगर ने नहीं सुना, सुगरा खुश हो गई, असगर मेरे साथ रहेगा। आखिरी फिक्र है अज़ादारो, रोने की भीख जनाबे ज़हरा से मांग लेना। जब एक मर्तबा हुसैन ने, आपके सुनी हुई दास्तान है, मैं बस दोहरा रहा हूं, एक मर्तबा हुसैन ने असगर के कार में कुछ ऐसा कहा, फौरन सुगरा को छोड़कर हुसैन की जानिब लपक पड़ा। सुगरा पीछे आई, बाबा असगर को नहीं मांगती, बस इतना बता दे कान में क्या कहा है। रोकर हुसैन कहते हैं, मैंने कहा असगर, जहां मैंने इतने तीर खाने हैं, तलवारों के वार, नेजों के वार, बर्छियों के वार, जाली असगर, तेरे हिस्से का तीर हुसैन अपने गले पर खाएगा। असगर पुकारा, बाबा, अरे जिसका असगर जैसा बेटा, अल्लाह लानतुल्लाह।